माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, पढ़ करके आया करो। इज पोस्ट ग्रेजुएट, इज लॉ ग्रेजुएट, और उसके बावजूद ऐसी टिप्पणी करना किसी सदस्य के प्रति ये उचित नहीं है। और ये टिप्पणी करने का क्रम यहां नहीं होता। हम भी उठते, हमको भी यही बोलते हैं। और ये आप मीडिया को एड्रेस करते तब भी आप ये बोलते हैं। इस विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि होने के नाते चुन करके आता है वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो जनप्रतिनिधि है। मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी को या तो कार्रवाई से निकालना चाहिए और आने वाले समय में ऐसी टिप्पणी को नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे होता है, लेकिन आप बार बार बोलते हैं इस बात को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने हमको भी बोला है, कई सदस्यों को बोल दिया आपने। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा हो गया कि उनको ही सारी जानकारी है। जहां तक प्रश्न के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं निकाले जनाब। आप जाने के इच्छुक होते थे, बहुत इच्छा होती थी जाने की, हम रोकते थे तो आप रुकते नहीं थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, में जो प्रश्न है ना जी, इसका तो घोल घोल करके वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, जलेबी बना दी। जलेबी तो गोल गोल करके होती है। मैं देखो, बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या आपकी ओर से कोई ऐसी रिकमेंडेशन गई है गवर्नमेंट की जिसमें इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, इनको स्वीकृत किया जाए? जबकि नाबार्ड का बड़ा एक प्रोसीजर है कि जो भी प्राथमिकताएं आती हैं, प्राथमिकताओं का क्रम आता है, उसी में से वो पिकअप करते हैं। और जो डीपीआर बन करके होती है, पहुंची होती है, उन्हीं में से होना है। और जो लिमिट का आपने कहा कि 175 करोड़ है, 180 अच्छा 20 करोड़ 195 हुआ, 195 करोड़ की लिमिट। और मुझे लगता है अधिकांश कॉन्स्टिट्यूंसी में है ये लिमिट, अभी तक थोड़ी बची है। लेकिन हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय कि जहां विपक्ष के विधायक हैं वहां डीपीआर ही नहीं बनाई जा रही है, लंबित किया जा रहा है। हम पूछते हैं अधिकारियों को, इस हमारी ये एमएलए प्रायोरिटी की विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है, उस बैठक में हम अपनी प्राथमिकता देते हैं और उन प्राथमिकताओं पर अधिकारी काम ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनको मालूम है कि हम विपक्ष में हैं। अधिकारियों का भी ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। और इसलिए मैं एक तो यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपने जो रिकमेंडेशन भेजी थी, अपराध किया था, ये पाप है, ये अपराध है, ये शब्द मतलब पाप शब्द नहीं हो तो अपराध तो है ही है, कि किसी विधानसभा क्षेत्र में जहां जरूरत है उसको आपने रोका है। और इसलिए रोका है क्योंकि सरकार आपकी है, आपके विधायकों ने कहा कि इसको डालिए, तो इसलिए आपने उसको डाल दिया। विपक्ष के विधायक की विधानसभा क्षेत्र से डीपीआर बन करके तैयार है, लेकिन उसके बावजूद आपकी प्राथमिकता में शामिल नहीं हुई, इसलिए उसकी स्वीकृति नहीं आ पा रही है। तो क्या आपने पत्र डाला है? चलिए, थैंक यू। और अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है। 2 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को। आपके यहां तो स्थिति आदेश अधिकारियों को ये दे रखे हैं, जो टेंडर बीजेपी गवर्नमेंट में हो करके जिसमें काम भी, अवार्ड होने के बाद काम भी हो गया, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। पेमेंट किसकी हो रही है? जिसके लिए फोन जाते हैं। कहां से जाते हैं फोन में, ये सारी चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ये सारी चीजें ठीक नहीं है, मेरा कहने का मतलब। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो डीपीआर बनाने का क्रम, उसके लिए भी क्या अधिकारियों को आप आदेश देंगे कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हैं उनको प्राथमिकता दें डीपीआर बनाने के लिए भी? और उसके बाद आपसे हम यही पूछ रहे हैं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट आपने भेजी है